नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SKAG24 डिजिटल मीडिया नेटवर्क में हार्दिक स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी प्रयागराज में आज भारत गणराज्य के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रयाग से संवाददाता अभिषेक प्रताप सिंह सूर्यवंशी की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर पर बने रहने हेतु धन्यवाद। अधिक जानकारी हेतु हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था और इन 74 वर्षों में भारत के संविधान ने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक नई प्रेरणा दी। दुनिया को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और जब भारत गणतंत्र अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहा हो, उन स्थितियों को स्मरणीय बनाने के लिए एक नई शुरुआत न्याय की इस नगरी में आज प्रारंभ होने जा रहा है। आप जब संविधान की डिबेट को देखते होंगे, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी जब भारत के संविधान की डिबेट चल रही थी प्रस्तावना को लेकर के। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि हमारी चुनौती संविधान के विस्तार को लेकर के और अंत को लेकर के नहीं है, हम इति को लेकर के परेशान होते हैं कि समारोह कैसा हो। समारोह अच्छा होगा, उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे, बशर्ते हमने शुरुआत अच्छी की है। इति की चिंता मत करिए, अथ की शुरुआत यानी अथ की चिंता करिए, शुरुआत कैसे हम कर रहे हैं। और ये शुरुआत अच्छी हुई है और वह भी भारत के संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर, जो भारत गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, उनके नाम पर बनने वाले इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ आज भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। एक नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन को स्थापित करने में कुछ सफलता प्राप्त की। सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ बगैर बार और बेंच के सहयोग से नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के बार को भी और बेंच को भी इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद भी दूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करूंगा। उत्तर प्रदेश के सुशासन के इस मॉडल को स्थापित करने के लिए उनका सकारात्मक सहयोग प्रदेश को हमेशा प्राप्त हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश कुछ नया करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, न केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बल्कि मैंने पहले भी कहा कि सुशासन की पहली शर्त वह रूल ऑफ लॉ है। और यह तभी संभव हो सकता है जब उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। राज्य सरकार इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, क्योंकि मेरे पास जब भी न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, हम अपने अधिकारियों से भी कहते हैं कि देखो
एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है। हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के इन स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छी और उतना सकारात्मक सहयोग हमें करना चाहिए। जब भी न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, हम अपने अधिकारियों से भी कहते हैं कि देखो, एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है। हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के इन स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छी और उतना सकारात्मक सहयोग हमें करना चाहिए। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि चाहे वह यहां पे उच्च न्यायालयों का हो, जनपदीय इंटीग्रेटेड न्यायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के कार्यक्रम का हो, या फिर अन्य बाहर से जुड़े हुए उन सभी समस्याओं के समाधान का हो। हम उन लोगों से कहते हैं, देखो, लोकतंत्र में हमें डायलॉग के महत्व को समझना होगा। आपकी कोई बात हो तो सीधे पहले एक बार अपनी बात को शासन तक पहुंचा दीजिए। उसके लिए अनेक माध्यम है। अब उन तक किसी भी माध्यम से हमारे पास वो बात पहुंचती है तो उसका हम सकारात्मक रूप से उसका समाधान निकालेंगे और उसको हम समाधान तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार के पास पहुंचने का मतलब फिर समस्या नहीं रहनी चाहिए, वो समाधान में बदलनी चाहिए। और समाधान का रास्ता में हर हाल में निकालना और समाधान के उस मार्ग को निकालने के लिए सरकार जब आगे बढ़ती है तो अवश्य उसका कोई निष्कर्ष भी अवश्य निकलता है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा है। Audio Jungle।